आज हम एक्सप्लेन करेंगे सिकंदर का मुकद्दर जो हाल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। मूवी स्टार्ट होते ही हमें शॉट दिखाया जाता है 2009 का 15 फरवरी। मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा सेमिनार है। बड़े बड़े ज्वेलर्स, मुंबई की जाने माने ज्वेलर्स वहाँ पे आए हैं और अपना बेस्ट स्टॉक वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे फुल सिक्योरिटी, पुलिस वाले यूनिफॉर्म के अंदर भी, विदाउट यूनिफॉर्म के अंदर भी, कैमरा सोल वगैरह, मतलब फुल सिक्योरिटी के साथ होते हैं ताकि कोई रॉबरी ना हो जाए। तभी कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। वो उसी आदमी का होता है जो स्टार्टिंग में पागलों की तरह भाग रहा होता है और वो बोलता है कि सर आज सेमिनार में रॉबरी होने का चांस है और मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा। और अपनी जेब में से एक लेटर निकालता है और वो लेटर पढ़ने लगता है। फिर वो लेटर निकाल के सब कुछ डिटेल में बता देता है और बोलता है सारे लोगों को वहां से निकाल दो सर। तब फिर पुलिस वाले एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। इतने में रोबर्स भी वहाँ आ चुके होते हैं और अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं और लाइन वगैरह सब काट चुके होते हैं। ऑल कैमरास बंद कर चुके होते हैं। इतने में पुलिस वहाँ पे अलार्म बजा देती है। पुलिस भी रोबर्स को देख लेती है और सारे रोबर्स को अपनी गन से मार गिराते हैं। फिर पुलिस एम्बुलेंस को बुलाती है। एम्बुलेंस आने के बाद में वो सारी डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है। सब कुछ वहाँ पे क्लियर कर दिया होता है। फिर जो बाकी के लोग थे जिनको सेफ एरिया में छोड़ा होता है उनको सबको बुलाया जाता है। फिर वो सब लोग आते हैं। उनमें से एक कामिनी सिंह और मुंगेर देसाई आते हैं और वो अपने सेल पे देखते हैं कि उनके हीरे वहाँ से गायब हैं। ये रियल डायमंड्स वहाँ से गायब हैं जो कि अराउंड 100-200 करोड़ के होंगे। तो वहाँ से फिर वो दोनों हल्ला करने लगते हैं, डायमंड गायब है, डायमंड गायब है। तो फिर कामिनी वहीं इंस्पेक्टर को बोलती है कि आप जब हमें सेफ एरिया में लेके जा रहे थे तब तक मैं यहीं थी और मैंने देखा था हीरो को कुछ भी नहीं हुआ था, हीरे सेफ थे। उसके बाद से कहाँ गए? फिर वहीं पे पुलिस वाला बोलता है कि अब आप सब लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा और आप सब लोगों की चेकिंग होगी। इस रॉबरी के अंदर मनिस्टर के भी लॉसेस थे, इसलिए मनिस्टर ने ही जसविंदर को चुना था ये केस सॉल्व करने के लिए। फिर जसविंदर आता और सबसे पूछताछ शुरू कर देता है। सबसे पूछता है तुम आखिरी बार कहाँ खड़े थे, वहीं जाके खड़े हो जाओ। फिर सीसीटीवी निकलवाता है और वहां से वो सबको देखता है। लेकिन वहीं पे एक आदमी होता है सिकंदर, जो कि उसको बहुत जल्दी होती है तो उसको सिकंदर पे शक हो जाता है कि यही है वो चोर। तो फिर जसविंदर उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे उस समय? तो फिर वो बोलता है कि मैं कामिनी और उसके 2 कदम दूर पे ही था। तो बोलता है सच सच बताओ तुम कहाँ थे? तो फिर वो पूरा मूव करके दिखाता है। लेकिन वहीं पे एक आदमी था, वो बोल रहा था कि आप यहाँ नहीं थे, आप यहाँ थे, मैं यहाँ था और आप यहाँ थे, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तो अभी जसविंदर को पूरा शक हो गया कि चोर ये सिकंदर ही है। जसविंदर उसे बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की? तो फिर वो सिकंदर बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है सर, मुझे जानना है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। फिर उससे पूछता है तुम करते क्या हो? तो फिर बोलता है मैं कंप्यूटर कोर्स करा हुआ हूँ, मैं कंप्यूटर के बारे में ही मुझे नॉलेज है। ये वो पूछता है उससे। जसविंदर के पास एक कॉल आता है कि मिनिस्टर साहब पूछ रहे हैं कि कब तक केस सॉल्व हो जाएगा और अगर ये केस सॉल्व हो गया तो हमें प्रमोशन भी मिल जाएगा। वहीं पे जसविंदर कहता है कि 24 घंटे लगेंगे। अगर एक होता तो मैं 2 घंटे में भी केस सॉल्व कर देता, पर यहाँ पे सस्पेक्ट 3 हैं जिन पे शक होते हैं, मुंगेश, कामिनी और सिकंदर। उनको बुलाता है और उनसे पूछता है आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? तो मुंगेश बोलता है मैं तो 32 साल से काम कर रहा हूँ। कामिनी बोलती मैं लास्ट 3 महीने से काम कर रही हूँ। फिर सिकंदर को पूछते हैं कि तुम इन दोनों को जानते हो? तो वो बोल देता है नहीं सर, मैं नहीं जानता। हाँ, एक दिन इनका कंप्यूटर ठीक करने में जरूर गया था, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ। फिर उन दोनों से पूछता तो वो भी बोल देते कि नहीं, हमें इसे नहीं जानते। फिर इन तीनों को कस्टडी में लिया जाता है और तीनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं पे सिकंदर और मंगेश जेल में बैठे बैठे दोनों बात कर रहे होते। सिकंदर बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे घर पे मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। मंगेश बोलता है कि मैं 30 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और शेठ जी ने एक बार भी नहीं बोला कि ये गलत नहीं है, साले माँ बाप की सज़ा मुझे मिल रही है। फिर वो बोलता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कामिनी ने झूठ क्यों बोला? कामिनी 4 साल हमारे साथ ऑफिस में काम कर चुकी है, ये इसकी सेकंड ज्वाइनिंग है 3 मंथ से। तो फिर बोलता है बच्ची ये घबरा गई होगी। तो भी सिकंदर को कामिनी पे थोड़ा सा शक होता है। फिर हम देखते हैं जसविंद सिकंदर को बुलाता है और उसको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, मार पिटाई उसके साथ की जाती है। वहीं पे जसविंदर उसे बोलता है कि मुझे पता है हीरे तूने चुराए, क्योंकि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है तूने चुराया। अब तूने कैसे कैसे चुराया वो मुझे बता दे और ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मैं आज तक मेरे केस में कभी भी गलत नहीं हुआ हूँ और मैं आज भी गलत नहीं हूँ। वहीं पे सिकंदर कहता है सर आज आप गलत हो। फिर वो उसको मारता पीटता। तो वहीं पे सिकंदर बोलता है कि सर जिस दिन में आप गिल्टी प्रूफ हो जाओगे कि आप गलत थे उस समय, तो आपको एक मर्द की तरह मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। प्रॉमिस करो सर मुझसे। फिर कहानी को 15 साल आगे शिफ्ट किया जाता है। 15 साल में हम जसविंदर को देखते हैं कि वो अब दारू वारू पी रहा होता है, फुल ड्रिंक करता है और फिर उसको बुलाने एक ऑफिसर आता है और बोलता है कि अब तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठे हो। जसविंदर फिर वहां से निकलता है और ऑटो में बैठ के अपने घर निकल जाता है। दूसरे शॉट में हमें दिखाया जाता है जसविंदर अब कोर्ट में जाता है और कोर्ट में उसका और उसकी वाइफ का भी डिवोर्स हो चुका है। जसविंदर एकदम अकेला पड़ जाता है। फिर वो एक बार में जाता है और फुल दारू पीता है।
वहीं पे जसविंदर के पास एक कॉल आता जो आता है अबू धाबी से। वो उससे पूछता है क्या हाल है। वहीं से अबू धाबी से जो लड़का बोल रहा होता है वो बोलता है सर आपका दोस्त इंडिया आ रहा है। तो फिर वो बोलता है अच्छा इंडिया आ रहा है, ठीक है उसके नंबर मुझे सेंड कर दे। फिर वो बोलता है सर आपकी जॉब चली गई है, वो जो पहले के पैसे हैं वो पैसे सेंड कर दो। तो बोलता है कि नहीं मिलेंगे, भूल जा। फिर जसविंदर के पास में वो नंबर आ जाते हैं और नंबर सिकंदर के होते हैं और वो सिकंदर को कॉल करता है। सिकंदर का पूरा हुलिया बदल चुका है क्योंकि वो अबू धाबी में रह के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। फिर वो उसे फ़ोन करके बोलता है तुमने बोला था कि अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ। मैंने माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया। तो वहीं पे सिकंदर बोलता है कि मैंने एक बात और बोली थी कि मेरी आंखों में आंखें डाल के मर्द की तरह तुम माफ़ी मांगोगे। तो जसविंदर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी सिकंदर को फ्लैशबैक्स आने लग जाते पुराने जो उसके साथ बुरा हुआ। कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जसविंदर जज साहब से बोलता है कि सर मुझे 15 दिन और चाहिए, मैं इनकी जांच कराऊंगा, एक्सरे कराऊंगा इनके पेट के, क्या पता इन्होंने हीरे पेट में निगल लिया है। फिर एक्सरे वगैरह कराते हैं तीनों के पेट में कुछ भी नहीं आता। तो फिर हमें दूसरे शॉट में वही आदमी दिखाया जाता है जो रॉबरी की इन्फॉर्मेशन देता है। वो जसविंदर से मिलता है। जसविंदर उसे बोलता है कि इतने दिन कहाँ था, सीधा तुझसे जेल में यहाँ पे थाने में आके मुझे बताया नहीं जा रहा था। तो वो बोलता है सर मेरी किसी बहन की शादी थी, मैं वहाँ पे गया था और मैं वहाँ से आने के बाद मैं सीधा यहीं पे आने वाला था सर। फिर वो आदमी बताता है उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। फिर वो बोलता है कि सर मैं हर दिन की तरह अपनी बेटी को स्कूल में जाने के लिए ऑटो में बिठा के आ रहा होता हूँ, तभी मेरे पास एक कॉल आता है और बोलता है कि हर दिन अपनी बेटी को ऐसे बिठा देता है, ऑटो वाले का चेहरा तो देख लेता है एक बार, हो सकता है आज तेरी बेटी घर ना पहुंचे। तभी वो आदमी बहुत घबरा चुका होता है। तभी वो आदमी बोलता है कि तेरे जेब के अंदर एक लेटर है, वो लेटर एसटीडी में जाके उस लेटर में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके उनको पढ़ के सुना और तभी तेरी बेटी शाम को सही सलामत घर आएगी। एड्रेस भी देता है कि हनुमान मंदिर के पीछे जो एसटीडी, वहाँ से जाके कॉल करना है तुझे और तेरी बेटी आराम से घर पहुँच जाएगी, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलता है सर मैंने जैसे जैसे उसने कहा मैंने वैसा किया, मैं और मेरी बेटी घर पे आ जाती है। उसके बाद में टीवी पे सब न्यूज़ देखने के बाद में सर मैं एकदम से डर गया था। फिर हमें दिखाया जाता है सिकंदर और कामिनी के साथ, और वो एक अंकल है उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता, अभी तक कोई सबूत नहीं मिलता है। तो जो वकील केस लड़ रहा था वो बोलता है कि सर हमारे क्लाइंट को बेल दी जाए क्योंकि ये इनको ज़बरदस्ती यहाँ पे फंसा रखा है, इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो बेल ग्रांटेड कर दी जाती है। फिर सिकंदर घर आता है और सिकंदर की बॉडी पे पूरे पे खरोच थे मार पीट के। फिर उसकी माँ उसको मलहम लगा रही होती। वहीं पे सिकंदर की एक दोस्त आती है जो कि हमें हॉस्पिटल में भी देखने को मिलती है। उस नर्स का नाम होता है प्रिया, और फिर वो प्रिया उसको मलहम लगाती है और बोलती है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। फिर हमें दूसरे शॉट में देखने को मिलता है सिकंदर अब ठीक हो चुका और अपनी जॉब करने के लिए जब गया तो उसको वहाँ से धकेल दिया गया। तो वो बोलता है कि सर मेरे पास पास है। तो बोलता है अब तुम्हारा पास कैंसिल कर दिया गया और अब यहाँ पे तुम जॉब नहीं कर सकते। अपने दोस्तों के पास, अपने क्लाइंट्स के पास जाता है तो कोई उसे काम नहीं देता, कोई उसकी हेल्प नहीं करता। सब बोलते हैं कि तुम बेल में हो, तुम्हारी मदद करना मतलब हम पे खतरा। तभी मकान मालिक ने भी ये बोल दिया कि 1 हफ्ते के अंदर तुम मकान छोड़ दो, हम तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकते। फिर अगली हेयरिंग आ जाती है इतने दिनों में। तब वो लॉयर सिकंदर से पैसे मांगता है कि पैसे दो वरना मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। तो सिकंदर के पास हेयरिंग के लिए भी पैसे नहीं होते। तब वहाँ पे उसकी कामिनी मदद करती है और उसको पैसे देती है। फिर उन दोनों की दोस्ती होती है और सिकंदर को ये पता चलता है कि कामिनी सिंगल मदर है, उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया है उसके साथ चीट करके। इसी दौरान वो एक साथ कोर्ट आते, एक ही प्रॉब्लम उनकी, तो फिर उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। इतने में ही हमें पता चलता है कि सिकंदर की मदर भी अब मर चुकी होती है और उसके बाद में वो सिकंदर उस घर को छोड़ के कामिनी के साथ, कामिनी की बहन और उसके बच्चे के साथ वहीं पे रहने लग जाता है। फिर से हम प्रेजेंट टाइम में लौटते हैं और देखते हैं कि सिकंदर पीछे खड़ा और जसविंदर बैठा है। फिर जसविंदर बोलता है आओ बैठो, ड्रिंक दोनों कर रहे होते हैं। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें सॉरी तो बोल दूंगा लेकिन तुम्हें ये तो पता होना चाहिए मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, मैं किस चीज़ की सॉरी बोलूँ। तो वहीं पे सिकंदर बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर वापस फ्लैशबैक में जाते हैं और सिकंदर का एक दोस्त उसको बोलता है कि मेरा एक गोवा में मामा है, उसकी कांच की फैक्ट्री, तो मैं तुम्हें वहाँ पे काम लगा दूंगा, 15,000 महीना देगा और रहने के लिए मकान देगा। फिर वो दोनों वहाँ, कामिनी और सिकंदर दोनों वहाँ पे चले जाते हैं और कुछ महीने वहाँ पे काम वाम करते हैं, अच्छे से रहते हैं। बच्चे भी स्कूल जाने लगते हैं। 2 साल हो जाते हैं ये सब बातों को लेके। 2 साल बाद में मुंगेश का कॉल आता है सिकंदर के पास और बोलता है कि ये लोग तुम्हें फ्रॉड बोल के और तुम्हारे ऊपर और केस कर देंगे। सिकंदर एक बार तुम आ जाओ और तुम्हारे वकील को रोकड़ा दे दो ताकि ये तुम्हारा केस अच्छे से लड़ सके। कामिनी को बोलता है कि कामिनी मुझे मुंबई जाना है कल हेयरिंग के लिए, वरना हमारा अरेस्ट वारंट निकल चुका है। तो फिर वो
अगले दिन मुंबई पहुंचता है और अब वहाँ पे नई जज साहब आ चुकी है और वो उस केस को डिसमिस कर देती है। बोलती है कि जसविंदर के पास कोई इस केस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आज 2 साल हो चुके हैं, और इस केस को डिसमिस कर देती है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। जैसे ही सिकंदर वापस गोवा आता है और कामिनी को ये खुशखबरी सुनाता है, तभी उसे पता चलता है कि कामिनी की तबीयत खराब है। फिर वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए और उससे बताया कि हमारा केस डिसमिस हो चुका है, और उसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके लंग्स में पानी भर गया है। तो डॉक्टर बोलता है कि एडमिट करवाओ और जल्दी से पैसे जमा कर दो। तब वो सिकंदर डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे एक फ़ेवर चाहिए, आप इसको एडमिट करो जल्दी से जल्द, मैं आपको थोड़ी देर में पैसे ला के देता हूँ सर। तो डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और कामिनी को एडमिट कर देता है। फिर जब सिकंदर घर लौटा तो देखता है कि उसके बच्चों को बाहर निकाल दिया मकान मालिक के द्वारा। फिर वो जाता है मकान मालिक को, बोलता है मामा मामा मेरे बच्चों को कैसे बाहर निकाला। तो तभी मामा बोलता है कि तुम दोनों साले चोर हो। तभी बोलता है कि लो मेरी तनख्वाह दे दो। फिर उससे अपनी तनख्वाह लेता और दिव्या और उस बच्चे को एक होटल, एक धर्मशाला में रूम दिला के, और वापस जब हॉस्पिटल जाने को आता है तब उस पर 2 गुंडे हमला कर देते हैं और उसके पास जो पैसे थे उनको लूट के भाग जाते हैं और उसको मार पीट के भाग जाता है। तभी सिकंदर बहुत हैरान हो जाता है, अपनी ज़िंदगी से थक जाता है, तो वो सुसाइड करने वहाँ से जाता है। तभी वहाँ से गाड़ी आती है, तेज़ हॉर्न बजा के वहाँ से चली जाती है। फिर सिकंदर को एक हिम्मत मिलती है, तो फिर वो एक मंदिर से पैसे चुरा के और कामिनी को ठीक करवाता है। ये सब मोमेंट के दौरान मैं सिर्फ तुम्हें कोस रहा था सर कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तभी जशविंदर उसको सॉरी बोलता है वहाँ पे। फिर वहीं पे वही उसका दोस्त उसको अब अबू धाबी भेज देता है और वहाँ पे वो एक अच्छी जॉब पे लग चुका होता है। फिर उस जगह से उसको हट के दूसरी मैनेजमेंट की जॉब मिल गई। 15 साल बाद में इस मुकाम पे हूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है। तभी जशविंदर बोलता है अच्छा तुमने तबस्सुम के बारे में तो नहीं बताया। तब फिर सिकंदर बोलता है कि घटिया इंसान की घटिया सोच। फिर बोलता है बताओ तबस्सुम के बारे में बताओ। तब वो बोलता है कि तबस्सुम मेरी एक अच्छी दोस्त थी और कुछ भी नहीं, वो मेरी कंपनी में ही काम करती थी। हम लोग हर फ्राइडे मूवी देखने जाते थे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे उसी दौरान पता चलता है कि तबस्सुम मुंबई से और वो एक बार में डांस करती थी, क्योंकि उसको वहाँ पे एक आदमी मिलता है और उसे बोलता है बेबी तुम अब यहाँ पे काम करने लगी। तब सिकंदर के माइंड में सिर्फ यही आता है कि इस तबस्सुम को भी तुमने ही मेरे पीछे भेजा और मैं उससे भी झगड़ा कर लेता हूँ। लेकिन फिर वो बोलती कि कौन जसविंदर, मैं किसी जसविंदर को नहीं जानती। तब फिर वो उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी गलत होता था तो मुझे ऐसा ही लगता था कि जसविंदर मेरे पीछे मेरे आसपास है। तभी जसविंदर वहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया कि तुमने चोरी नहीं की, मैं गलत था। फिर सिकंदर वहाँ से जाने लगता है तो जसविंदर बोलता है यार बैठ ना, थोड़ी देर और बात करते हैं। तो बोलता है नहीं, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। फिर सिकंदर जैसे जाने लगता तो बोलता है सस्पेक्ट नंबर 3। सिकंदर एकदम से शॉक्ड रह जाता है और वापस आके बैठता है। तभी जसविंदर बोलता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा पीछा ऐसे छोड़ दूंगा। तुम्हें जॉब से निकाला, जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम हुई, तुम्हें मकान से निकाला गया, तुम्हारे मकान मालिक ने तुम्हें धोखा दिया, जो भी हुआ वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने तुम्हारी लाइफ में क्रिएट की ताकि तुम गरीबी के कारण वो हीरे बाहर निकालो और मैं तुम्हें पकड़ लूँ। यहाँ तक मैंने कामिनी को भी जॉब नहीं करने दिया। कामिनी के लंच में पानी भरने से लेके बच्चों को बाहर निकालने तक और तुम्हारे साथ मारा पीटी हुई 2 गुंडों के दौरान वो भी मैंने ही करवाई थी। और फिर बोलता है कि जो कामिनी तुमसे प्यार करने का दावा करती है वो भी मेरे कहने पे तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी पे नज़र रख रही थी। तभी सिकंदर वहाँ पे एकदम से शॉक्ड हो जाता है। जसविंदर बताता है कि जब तुम्हारे और कामिनी के बीच रिलेशनशिप बन रहा था तब मैं कामिनी का पीछा करता था, और कामिनी एक दिन, तुम्हें जब पैसों की ज़रूरत थी तो कामिनी एक दिन सुनार की दुकान पे गई और उसने एक हीरा बेचने की कोशिश की और वो अराउंड 1 लाख का हीरा था। तो मैंने उससे बोला कि तुमने ही सारे हीरे चोरी किए। तो वो बोलती है नहीं सर मैंने नहीं किए। तो फिर मैंने उसे ऑफ़र दिया कि या तो तू और तेरी बहन और तेरा बच्चा जेल में सड़ो, या फिर मेरा ऑफ़र मान के सिकंदर पे ध्यान रखो। इसीलिए उसने तुमसे शादी की। लेकिन वो धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगी और मुझे अपडेट्स देना उसने बंद कर दिया। इसलिए फिर मैंने तुम्हारा पीछा करा और तब फिर मैंने मामा जी को बोल के तुम्हें घर से बाहर निकलवाया। और बोलता है कि जब तू सुसाइड करने गया था उस समय जो वो लंबा हॉर्न किसने बजाया था वो भी मैं ही था। तुम्हें मरने भी नहीं दिया तो तुम्हें जीने भी नहीं दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद में सिकंदर को बहुत बुरा गुस्सा आता है। इमोशनल होके जसविंदर को एक थप्पड़ मार देता है। फिर घर जाता है और कामिनी को पूछता है बच्चे कहाँ। तो वो बोलती कि बाहर हैं अभी तो फिर कामिनी को सब कुछ बता देता है और कामिनी से रिलेशनशिप ख़त्म कर देता है। बोलता है
हमारा रिलेशनशिप यहीं तक था, मैं ये मकान तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और हर महीने तुम्हारे बैंक में बैलेंस डालता रहूँगा। और ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। वो एक बस में बैठ के कहीं जा रहा होता है। फिर बस से उतरने के बाद में वहाँ से एक टेम्पो लेता है, फिर वहाँ से दूर जंगलों की तरफ जाता है। फिर वहाँ पे एक फ्लावर गार्डन होता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसे उसकी नर्स दोस्त प्रिया देखने को मिलती है और जाके उसको हग कर लेता है। फिर प्रिया उसको एक गमला दिखाती है और जैसे ही सिकंदर उस गमले को देखता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वो उस गमले को लेके जा रहा होता है बस में। वहीं उसी बस में वहीं पे जसविंदर भी होता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। फिर उसको सिकंदर को किसी पाइप से बांध देता है और उस गमले को उससे छीन के उसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो सिकंदर बोलता है कि सर मत तोड़ो, गमला मर जाएगा। तो फिर वो उस गमले को तोड़ता है और उसमें से वो डायमंड्स निकल जाते हैं। जैसे हीरे उसे मिलते हैं, डायमंड्स उसे मिलते हैं, वो अपनी बीवी को कॉल करता है और बोलता है कि मैं सही था, मैंने जो 15 साल पहले बोला था मैं सही था। तो उसकी बीवी बोलती कि मैं तो उसी दिन मान गई थी तुम सही थे, लेकिन तुम दुनिया को प्रूव करना चाहते थे कि तुम सही थे। इस केस की वजह से हमें बहुत कुछ चुकाना पड़ा है जसविंदर, ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। फिर सिकंदर उसे सारी स्टोरी बता रहा होता है कि आपको तो पता है मैं कंप्यूटर वगैरह सीसीटीवी वगैरह सब ठीक करता हूँ। तो वहाँ पे एक तुकाराम आदमी था, तो वो मुझे बोलता है कि एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ पे जाके कंप्यूटर ठीक करके आना। और वो मुझे रोकड़ा 5,000 रुपये दे रहा था। तो सर उस ज़माने में 5,000 बहुत होते थे। तो मैं गया तो वहाँ पे एक अजीब सा आदमी और अजीब सा घर था। तो मुझे लगता नहीं था कि वहाँ पे कोई कंप्यूटर पीसी यूज़ भी करता, लेकिन मैं जब वहाँ पे गया तो पूरा सेट नया था। तो कंप्यूटर ख़राब भी नहीं था, लेकिन उस आदमी को यूज़ करना ही नहीं आता था। तो पर मुझे तो 5,000 रुपये लेने थे, तो मैंने इधर उधर उसे घुमाया कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये करके फिर मुझे उस आदमी पे थोड़ा शक हुआ। तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए। जैसे वो पानी लेने अंदर गया तो मैंने एक बोर्ड पे एक फेक ID पास देखे और मुझे शक हो गया कि कुछ तो गलत है। वहाँ पे एक रेड बैग था और वहाँ पे गन्स, ग्रेनेड्स बहुत कुछ थे। तो अभी उसे पता चल जाता है कि तुकाराम भी इनके साथ मिला होता है और तुकाराम उसका सिकंदर का दोस्त होता है। तो फिर वो तुकाराम का पीछा करता है और उनकी जाके सारी बातें सुन लेता है। फिर वो अपने दिमाग में आइडियाज़ बनाने लग जाता है। तो फिर मैंने एक पर्चा लिखा और जिस आदमी ने आपको कॉल किया हनुमान मंदिर के पास से, वो मेरे घर के पास का ही आदमी था और मैं उसे रोज़ देखता था। तो मैंने उसकी मदद से आपको कॉल करवाया और जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। और उसी दौरान जब हड़बड़ाहट हुई, आप लोगों को सेफ एरिया में ले जा रहे थे, मैंने वहाँ से डायमंड चुराए और जैसे ही आपने एम्बुलेंस बुलाई तो वहाँ पे मेरी नर्स दोस्त आई थी और मैंने डायमंड उसको दे दिए। और वो मेरे से प्यार भी करती थी, तो मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि मुझे अमीर होना है और उसने मेरी हेल्प की। फिर जसविंदर बोलता है कि तुमने तबस्सुम को आते समय एक लिफाफे में क्या दिया था? तो बोलता है स्विट्ज़रलैंड की टिकट्स। तो बोलता है कि अच्छा, हम 15 साल से साला यहाँ पे बर्बाद हो गए और तुम स्विट्ज़रलैंड घूमोगे, अब तुम्हें जल्द ही जाना होगा। तो फिर वो बोलता है कि देखो 15 साल से आप भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, ना आपको कुछ मिला ना मुझे कुछ मिला, हम दोनों टक्कर के, मैं भी क्रिमिनल टक्कर का हूँ और आप भी टक्कर के हो। तो मैं आपको एक डील करता हूँ आपके साथ। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।